भारत ने महिला टी20 विश्व कप 2023 में विजयी आगाज किया है। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद डाला। पाकिस्तान ने 150 रन का टारगेट दे दिया था, जिसे भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया है, जिनमें सबसे बड़ा योगदान जेमिमा रोड्रिग्स से शानदार अर्धशतक की पारी भी थी और ऋचा घोष ने भी उनके साथ दिया था। आज हम इसी बारे में पूरी हाईलाइट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान बिस्मा ने कहा कि यह ड्राई विकेट है जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद करेंगे। पाकिस्तान की पारी का आगाज हो चुका था। मुनीबा अली और जावेरिया खान बैटिंग करने के लिए ओपनिंग जोड़ी थी। भारत की ओर से गेंदबाजी का आक्रमण की कमान पेस बॉलर रेणुका सिंह ने संभाली थी। उन्होंने अपने पहले ओवर में 3 रन दिए थे। मुनीबा ने 1 और जावेरिया ने 2 रन बनाए थे। दीप्ति शर्मा ने भारत को पहली सफलता दिला दी थी। उन्होंने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जावेरिया खान को अपने जाल में फंसा लिया था। जावेरिया ने रचनात्मक शॉट खेलने के चक्कर में फाइन लेग पर हरमनप्रीत कैच थमा दिया। उन्होंने 6 गेंदों में 1 चौके के जरिए 8 रन ही बना पाए थे। उसके बाद बॉलिंग करने आई रेणुका ने एक और किफायती ओवर डाला था। उन्होंने तीसरे ओवर में भी 3 रन खर्च किए थे। मुनीबा और कप्तान बिस्मा मारूफ ने 3-3 रन बनाकर खेल रहे थे। बिस्मा पाकिस्तान की रन गति को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही थी। उन्होंने चौथे ओवर में दीप्ति के खिलाफ 2 चौके भी जड़े। इसके बाद पाकिस्तान की कप्तान 5वें ओवर में राजश्री गायकवाड़ पर एक चौका लगा दिया। बिस्मा 18 और मुनीबा 5 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। दीप्ति ने भले ही विकेट हासिल किया हो, लेकिन वह पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने छठे ओवर में 8 रन दे दिए। मुनीबा ने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी चौका मारा था। पाकिस्तान को दूसरा झटका मुनीबा अली के तौर पर लगा था। बतौर ओपनर उतरी मुनीबा ने 14 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 12 रन ही बनाए थे। उन्होंने एक चौका भी मारा था। उन्हें राधा यादव ने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टंप आउट करा दिया था। उनके जाने के बाद निदा डार आई। बिस्मा 22 रन बनाकर क्रीज पर टिकी हुई थी। पूजा वस्त्राकर ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई थी। उन्होंने अनुभवी खिलाड़ी निदा डार को 8वें ओवर में अपने जाल में फंसा लिया था। निदा ने ओवर की तीसरी गेंद पर बाउंसर मिलने के बाद पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथों में लपक गई। कीपर ने अपील भी की, जिसे मैदान अंपायर ने ठुकरा दिया, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रिव्यू भी ले लिया, जो भारत के पक्ष में गया। निदा का खाता भी नहीं खुला था इस समय। कप्तान बिस्मा मारूफ ने एक छोर से मजबूती संभाल रखी थी। वह 28 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रही थी। उन्होंने अब तक 3 चौके जोड़ दिए थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 11वें ओवर में शेफाली वर्मा को गेंद सौंपी। हरमनप्रीत ने उन्हें छठी गेंदबाज के रूप में भी आजमाया था। शेफाली ने किफायती बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। बिस्मा ने 2 और सिद्रा ने के ओवर में सिर्फ 1 ही रन बनाए थे। पाकिस्तान को चौथा झटका सिद्रा अमीन के रूप में लगा था। सिद्रा ने 18 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए थे। उन्हें राधा यादव ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथों लग पाया था। सिद्रा रिवर्स स्वीप खेलने की फिराक में थी। बिस्मा 37 और आयशा नसीम 4 रन बनाकर खेल रही थी। सिद्रा के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए उतरी आयशा ने 14वें ओवर में पूजा के खिलाफ चौका लगाया था। वह चौका 30 गेंद के बाद आया था। उन्होंने दूसरी गेंद पर अपने हाथ खोले और मिड अप के ऊपर से बाउंड्री भी हासिल की थी। धीरे धीरे मैच आगे चलता गया और पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ का अर्धशतक कंप्लीट हो गया। उन्होंने 45 गेंदों में 50 भी बनाया था। यह उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की 12वीं 50 थी। आयशा 34 के निजी स्कोर पर भी पहुंच गई थी। पाकिस्तान ने भारत को 150 रन का लक्ष्य दिया था। दीप्ति ने आखिरी ओवर में 13 रन दिए थे। आयशा ने दूसरी गेंद पर 6 और बिस्मा ने चौथी गेंद पर चौका भी मारा था। आयशा 43 और बिस्मा 68 रन बनाकर नाबाद रहे थे। अब भारतीय पारी शुरू हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करने के लिए शेफाली वर्मा के साथ यास्तिका भाटिया आई थी। फातिमा सना ने पहला ओवर डाला, जिसमें 8 रन ही आए। यास्तिका ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया था। सादिया इकबाल ने दूसरे ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए थे। यास्तिका ने 2 और शेफाली वर्मा ने सिर्फ 1 ही रन बनाया था। सामने में यास्तिका भाटिया तेजी से रन बनाने के प्रयास में जुटी थी। उन्होंने तीसरे ओवर में एमन कन्वर के खिलाफ भी अपने हाथ खोले थे। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिक कर चौका भी बटोरा था। कुछ देर संभल कर खेलने के बाद शेफाली ने आखिरकार चौका ठोक ही दिया था। उन्होंने चौथे ओवर में 5वीं गेंद पर आगे निकलकर मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर बॉल थर्ड मैन की दिशा में भी चली गई। शेफाली 10 और यास्तिका 16 रन बनाकर खेल रही थी।
भारत को पहला झटका यस्तिका भाटिया के रूप में लगा था। उन्हें सात्या इकबाल ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखा दी। वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कवर में फातिमा सना को आसान कैच थमा बैठी। उन्होंने 20 गेंद में 2 चौकों की मदद से 17 रन की पारी खेली थी। शेफाली 24 और जेमिमा रोड्रिग्स 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद भारत ने आगे चलकर 50 पूरा कर लिया। नीदा ने 7वें ओवर में 6 और नसर संधू ने 8वें ओवर में 3 रन दिए थे। शेफाली वर्मा 28 और रोड्रिग्स 3 के निजी स्कोर पर क्रीज पर मौजूद थे। भारत का दूसरा विकेट शेफाली वर्मा के तौर पर गिरा था। ओपनर शेफाली वर्मा ने 25 गेंदों में 33 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके जड़े थे। उन्हें नजरा ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर सिद्रा मीन को हाथ को कैच कराया था। सिद्रा ने लॉन्ग ऑफ पर हैरतअंगेज कैच भी पकड़ा था। शेफाली के जाने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के लिए उतरी थी। रोड्रिग्स 15 के निजी स्कोर पर पहुंच गई थी। वहीं हरमनप्रीत 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। फिर फातिमा ने 11वें ओवर में 11 रन खर्च किए थे। हरमनप्रीत कौर ने ओवर में 2 बार गेंद को सीमा रेखा के पार भी पहुंचाया। उन्होंने दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में और फिर आखिरी गेंद पर स्वीप कर चौका हासिल किया था। भारतीय टीम की रन की गति बहुत धीमी थी। भारत ने नजरा द्वारा डाले गए 12वें ओवर में सिर्फ 7 रन ही बना पाए। हरमनप्रीत ने 5 और रोड्रिग्स ने 2 रन बनाए। हरमनप्रीत 15 और रोड्रिग्स 19 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत ने 13वें ओवर में भी 7 रन ही जोड़े। भारत की गति बहुत ज़्यादा धीमी थी रन की। उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच बाउंड्री जमाई थी। उन्होंने इसके अलावा 2 रन ही बनाए थे। इसके बाद भारत ने अपना तीसरा विकेट भी गिरा दिया था। कप्तान हरमनप्रीत कौर 12 गेंदों में 16 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दी थी। उन्हें नजरा संधू ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना शिकार बनाया था। वह बड़ा शॉट लगाना चाहती थी, लेकिन लीडिंग एज की वजह से शॉट थर्ड मैन पर बिस्मा के हाथों लपक गई। उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में सिर्फ 2 चौके ठोके थे। भारतीय टीम ने सैकड़ा पूरा कर लिया था। भारत ने 88 गेंदों में 100 रन जोड़े थे। टीम को इस दौरान एक अतिरिक्त रन भी मिला था। फातिमा ने 15 ओवर में 8 रन दिए थे। रोड्रिग्स तीसरी गेंद पर चौका जड़ा था। रोड्रिग्स 33 और ऋचा घोष ने 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। अब भारत को सिर्फ 4 ओवर का खेल बाकी रह गया था। भारत को जीत के लिए 24 गेंदों में 40 रन की जरूरत थी। सामने रोड्रिग्स 33 और ऋचा घोष 9 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारतीय टीम ने 17वें ओवर में 13 रन जोड़े। ऋचा ने दूसरी और रोड्रिग्स ने 5वीं गेंद पर चौका मारा। भारत को अब जीत के लिए 18 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। इसके बाद ऋचा घोष ने 18वें ओवर में लगातार 3 चौका जड़कर मैच में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत कर दी थी। ओवर में 10-14 रन बने थे। टीम इंडिया ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 136 रन बना लिए थे। जीत के लिए 2 ओवर में 14 रन चाहिए थे टीम इंडिया को। अब भारत को 2 ओवर में 15 रनों की जरूरत थी। बॉलिंग करने आई फातिमा सेन सामने थी। रोड्रिग्स ने उनकी दूसरी गेंद और लास्ट गेंद 5वीं गेंद पर विनिंग शॉट खेलकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया और टीम इंडिया को भी जीत भी दिलाई। आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।